Welcome students and in class 11th statistics. Students, we are studying about mean and we have studied about individual series and discrete series. Now today we will study about continuous series. continuous series क्या है? जिसमें कंटिन्यूटी होती है या क्लास इंटरवल दिया जाता है, तो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज का पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम आज डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन का अध्ययन करते हैं तो जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका पहले मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। उसी तरह से 20 और 40 को जोड़ करके प्राप्त करेंगे 60 और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। अब इस तरह से 20 का अंतर है इसमें 10, 30, 50, 70 और 90 होगा। अब इसको इस संख्या को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई होगा 10, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफएक्स होगा और सबको जोड़ देंगे तो 810 आएगा। और डायरेक्ट मेथड में या प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला होता है तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफएक्स डिवाइडेड बाय n, और सिग्मा एफएक्स हमारा जोड़ करके 810 आया है, 810 है और n का वैल्यू 15 है। ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से जितनी संख्या आ रही है वह 15 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 54 आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड वैल्यू और मिड पॉइंट निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से गुना कर देते हैं। उसको x मान लेते हैं मिड वैल्यू या मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी से गुना करते हैं तो वह fx हो जाता है, f इंटू fx, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, 30 को 3 से गुना करेंगे 90 और इसी तरह से जो भी संख्या आएंगी उसको जोड़ देंगे तो वह सिग्मा एफएक्स होगा। और डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है तो मीन इक्वल टू मीन को x बार से डिनोट करते हैं और मीन इक्वल टू सिग्मा एफएक्स डिवाइडेड बाय n, तो 810 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 54। तो ये डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में या शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी मानते हैं। तो यहाँ तक सेम प्रोसेस है जो हमारा क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल को दोनों संख्या जोड़ देंगे, 5 और 15 को जोड़ा तो 10 आया, तो 10 इंफिनिटी सॉरी 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, उसी तरह 15 और 40 को 25 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 25 और 35 को दोनों जोड़ देंगे तो 60 आएगा और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से। अब ये क्लास इंटरवल 10 का है, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 आएगा। अब किसी भी संख्या को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 30 हमारा मीन है तो इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अब एज्यूम्ड मीन मान लिए और ये डेविएशन है। डेविएशन किससे है? इस संख्या से इसका, अर्थात जो एज्यूम्ड मीन माने हैं और जो एक्चुअल x का वैल्यू है, ये x है, इसको इसलिए x लिखा। तो हम क्या करेंगे, x में a को घटाएंगे तो यहाँ 10 में 30 को घटाएंगे तो 10 माइनस 30 इक्वल टू -20, तो -20 लिखेंगे। फिर 20 में से 30 घटाएंगे तो 20 में 30 घटाएंगे तो -10 लिखा। अब 30x है और एज्यूम्ड मीन भी एक 30 है इसलिए 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, और उसी तरह से 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 और इस तरह से प्राप्त हुआ। अब इस संख्या को d को f से गुना करेंगे तो f और d इक्वल टू ft। अब 2 को गुना करेंगे -20 से तो वह हो जाएगा -40, और उसी तरह से 6 को गुना करेंगे -10 से तो 60 हो जाएगा माइनस में, और 1 को 0 से गुना करेंगे 0, और 3 को 10 से गुना करेंगे 30, और 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20। और इस तरह से जो संख्याएं प्राप्त होगी इसको सबको जोड़ देंगे। यहाँ जब एफ डी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी हुआ,
और सिग्मा एफ डी इधर में 40 और 60 माइनस में 100 है और इधर में पॉजिटिव में 50 है, तो इसलिए 100 में 50 जाएगा तो 50 बचेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ जो शॉर्टकट मेथड या एज्यूम लिमिट मेथड का फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड या एज्यूम लिमिट मेथड है, तो इसको फॉर्मूला है मीन या एक्स बार इक्वल टू ये अर्थात एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन, और एज्यूम मीन हमने 30 माना है इसलिए ए की जगह में 30 लिखा, और सिग्मा एफ डी -50 है इसलिए -50, और एन का वैल्यू जोड़ करके ये जो फ्रीक्वेंसी है वह 20 है इसलिए 20 लिखी, और ये 30 बैठा के 30 का 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ये माइनस है इसलिए माइनस साइन रखें, तो 30 में माइनस 2.5 चला जाएगा इसलिए 27.5। और इस तरह से डायरेक्ट मेथड और एज्यूम लिमिट मेथड या शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। फिर से देखिए एज्यूम लिमिट मेथड या शॉर्टकट मेथड में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है और यदि नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर लेते हैं, मान लेंगे, और इस तरह से मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, दोनों संख्या को 5 और 15 को जोड़ें तो 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए इसलिए 10 आया। उसी तरह से 15 और 25 को जोड़ते हैं तो ये 40 होगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, और 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, और इसी तरह से 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 40 है, और उसी तरह से 45 और 55 को जोड़ते हैं तो वह 100 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे 50। अब इसमें से किसी को एज्यूम मीन मान लेते हैं, एज्यूम मीन हमने 30 को मान लिया, मान लेते हैं कि जो मीन है वह 30 है। अब इसको डेविएट करेंगे अर्थात जो x का एक्चुअल वैल्यू है और एज्यूम मीन इससे डेविएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x की जगह में 10 डालेंगे तो 10 हुआ, और a की जगह में 30 डालेंगे तो 10 माइनस 30 बराबर -20। उसी तरह से x की जगह में 20 डालते हैं और a की जगह में 30 डालते हैं तो 20 माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ x की जगह में 30 है और a की जगह में भी 30 है इसलिए 0 हुआ, और इसी तरह से कर देंगे और एफ डी को गुना कर देंगे, जोड़ देंगे एफ डी को। फॉर्मूला है मीन इक्वल टू या एक्स बार इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं इसलिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, और इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड या प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों विधि से हम निकाल सकते हैं। अब अगले बार में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड कल देखिएगा किताब में और इसको पढ़ करके आइएगा, उसके बाद मीडियन बताएंगे और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।